हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से इसके साथ साथ आप लोग स्ट्रांग होंगे। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं हाइलोल्किन में समानता के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट, जो हाइलोल्किन में समानता होता है यानी हाइलोल्किन जो समानता देता है वो तीन प्रकार से देता है। पहला होता है श्रृंखला समानता, और दूसरा होता है स्थान समानता, तीसरा होता है प्रकाशीय समानता। तो एक बार हम लोग लिख दे रहे हैं। सबसे पहले हाइलोल्किन में समानता, यहाँ पर पहली हेडिंग होगी इस वीडियो में हाइलो एल्केन में समवयवता यानी हाइलो एल्केन में समानता। इसको इंग्लिश में लिखेंगे हाइलो एल्केन या आइसोमेरिज्म इन हाइलो एल्केन्स, आइसोमेरिज्म इन हाइलो एल्केन। एक बार फिर से बता दे रहे हैं स्टूडेंट, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइलो एल्केन में समानता के बारे में। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आइसोमेरिज्म इन हाइलो एल्केन। अब एक बता दे रहा है स्टूडेंट, जो ना समानता जो होता है हाइलो एल्केन में कितने प्रकार से होता है आपको बताया गया है, तीन प्रकार से। फर्स्ट होता है श्रृंखला समानता। क्या होता है श्रृंखला समानता? एक मिनट, समवयता समावयवता, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिश स्टूडेंट चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म। क्लियर। अब फिर नेक्स्ट जो होता है समानता स्टूडेंट, नेक्स्ट होता है स्थान समानता। कौन सा होता है? स्थान समवयवता, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट पोजीशन आइसोमेरिज्म। कौन सा होता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर। और नेक्स्ट होता है स्टूडेंट प्रकाशीय समानता। प्रकाशीय समवयवता। क्लियर, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर। चलिए एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइलो एल्केन में समानता के बारे में। और जो हाइलो एल्केन होता है वो समानता तीन प्रकार से देता है। श्रृंखला समानता, दूसरा होता है स्थान समानता, तीसरा होता है स्टूडेंट प्रकाशीय समानता। क्लियर। चलिए अब सबसे पहले हम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले डिस्कस कर लेते हैं समानता क्या होता है। इसमें समानता जो होता है ना, एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? प्रक्रिया। जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म किसी भी कार्बनिक यौगिक का, उसी तरह समानता भी जो होता है एक प्रक्रिया होता है। इस प्रक्रिया में होता क्या है कि दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक होंगे, मतलब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक होंगी, और उन दोनों कार्बनिक यौगिकों में अणु सूत्र सब में समान होगा। यानी जितने कार्बन होंगे, जितने हाइड्रोजन होंगे या जितने ऑक्सीजन होंगे, सब में क्या होंगे? दोनों या तीनों कार्बनिक यौगिक में समान होंगे। लेकिन जब वो दो तीन कार्बनिक यौगिक होंगे, उनकी अगर हम संरचना बनाएंगे या रासायनिक सूत्र बनाएंगे तो वो क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? समानता कार्बनिक यौगिक की वह प्रक्रिया जिसमें अणु सूत्र क्या होती हैं? समान होते हैं, किंतु संरचना सूत्र या रासायनिक सूत्र भिन्न होता है। संरचना सूत्र और रासायनिक सूत्र भिन्न होने के कारण उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? समानता। एक बार ध्यान सुनिएगा फिर से। समानता वह प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिक के अणु सूत्र समान होते हैं, किंतु रासायनिक व संरचना सूत्र भिन्न होते हैं, जिसके फलस्वरूप भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न होते हैं। तो इस क्रिया को स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं समानता। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? समानता। अब ये जो समानता होता है, पूरी बात कर रहा हूँ, जो समानता पूरे कार्बनिक यौगिक में होता है वो होता है दो प्रकार से। कितना होता है? दो प्रकार से। थोड़ा सा इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। जो पूरे कार्बनिक यौगिक में समानता अगर देखने को मिलता है तो वह दो तरह से। पहला होता है संरचनात्मक। क्या होता है? संरचनात्मक। और दूसरा होता है त्रिविम समवयवता। समानता। और यहाँ पर क्या होता है? संरचनात्मक समवयवता। फिर अब हमने बोला ना कि समानता जो होता है पूरे कार्बनिक यौगिक में दो प्रकार से होता है। पहला होता है संरचनात्मक समानता और दूसरा होता है त्रिविम समानता। अब जो संरचनात्मक समानता होता है स्टूडेंट, ये होता है कई प्रकार से। अगर देखा जाए तो फर्स्ट होता है हमारा श्रृंखला समानता। कौन सा होता है? श्रृंखला
समानता। अब यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट वर्ड में लिखेंगे समानता को। नेक्स्ट है स्थान समानता, स्थान समानता। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा है क्रियात्मक समानता, क्रियात्मक समानता। क्लियर। अब नेक्स्ट होगा हमारा स्टूडेंट मध्यवता, मध्यावयवता समानता। अब नेक्स्ट होगा स्टूडेंट चलावता, चलावयव, एक मिनट फिर से देखिए, यहाँ पर व होगा, सॉरी, चलावयवता समानता। और नेक्स्ट होगा स्थान, कौन सा होगा, सॉरी, स्थानीय समानता। एक बार फिर सुन लीजिएगा ध्यान से। समानता जो था पूरे कार्बनिक यौगिक में दो प्रकार से, संरचनात्मक समानता और त्रिविम समानता। संरचनात्मक जो होता है ये खुद डिवाइड होता है 6 पार्ट में। पहला होता है श्रृंखला समानता, दूसरा होता है स्थान, तीसरा होता है क्रियात्मक समानता, और नेक्स्ट होता है मध्यवता समानता। लास्ट होता है जो नेक्स्ट होता है चलावता समानता। नेक्स्ट होता है समस्थानिक समानता, समस्थानिक समानता। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा बच रहा है सेकंड त्रिविम समानता, ये होता है दो प्रकार से, प्रकाशीय समानता, प्रकाशीय समानता, और जो ये नेक्स्ट होता है क्या होता है, ज्यामितीय समानता, ज्यामितीय समानता। क्लियर। तो सबसे पहले समानता का जो आउटलाइन डायग्राम लिखा गया है, मतलब बाहरी जो कच लिखा गया है, उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद फिर हम आगे इन समानता के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर। चलिए देखिए एक बार फिर से बोल रहे हैं कि समानता जो होता है ना पूरे कार्बनिक यौगिक में दो प्रकार से पाया जाता है। कितने प्रकार से, दो, संरचनात्मक, त्रिविम। और उसके बाद ये जो संरचनात्मक समानता होता है ये 6 पार्ट से होता है। श्रृंखला समानता, स्थान समानता, क्रियात्मक समानता, मध्यवता समानता, चलावता और स्थानिक समानता। उसके बाद जो त्रिविम समानता होता है ये खुद दो प्रकार से होता है। फर्स्ट होता है प्रकाशीय, नेक्स्ट होता है ज्यामितीय। अब इन पूरी समानता में जो हाइलोएल्कीन होता है स्टूडेंट, इस पूरी समानता में जो हाइलोएल्कीन होता है ना, इस पूरी समानता में जो हाइलोएल्कीन होता है वो 3 प्रकार से अपने आप को पसंद करता है, यानी 3 प्रकार से देता है। कितने प्रकार से देता है, 3 प्रकार से। फर्स्ट कौन कौन पसंद करता है, श्रृंखला समानता, दूसरा स्थान समानता, और नेक्स्ट जो होता है प्रकाशीय। यानी ये जो हाइलोएल्कीन है 3 प्रकार से देता है। इसी प्रकार सभी कार्बनिक यौगिक जैसे अल्कोहल हुआ, एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, ईथर हुआ, फिनॉल हुआ, एमीन हुआ, एमाइड हुआ या एसिटिक हैलाइड हुआ, ये जो है समानता है, इनमें से कोई 2 देगा, कोई 3 देगा, कोई 4 देगा, कोई 5 देगा। क्लियर हुआ। तो इसी तरह सभी लोग समानता देते हैं, और ये समानता हर टॉपिक में मिलेगा। यही नहीं स्टूडेंट, और एग्जाम में भी समानता से क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर में। लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें दिया क्या जाता है, समानता से क्वेश्चन कैसे आता है, आपको दे दिया जाएगा कोई एक यौगिक, और ये पूछेगा कि जो नीचे दिया गया यौगिक है ये कितने प्रकार से समानता को प्रदर्शित कर सकता है, उसके साथ साथ और इनके आईपीसी नाम को भी लिखिए। तो अब इतना करेंगे आप, पहले तो आप ये पहचानेंगे कि वो यौगिक कौन है और वो कितने प्रकार से देगा। तो आप पहले यौगिक पहचानेंगे, और यौगिक के बाद ये समझेंगे कि किस चैप्टर से। तो अब जब जानेंगे हर चैप्टर में समानता को अच्छे से पढ़े रहेंगे, तो अब वो समझेंगे कि वो यौगिक है तो वो इतने प्रकार से समानता देगा। आप समानता बनाने के बाद फिर उसका आईपीसी नाम लिखेंगे, तब जाकर आपको 5 नंबर पूरी समानता से मिलेगा। क्लियर। तो इसको ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, और हम उम्मीद करते हैं कि जो इसको ध्यान से देखेगा समानता से 5 नंबर क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, मेरी गारंटी है। चलिए अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन तीनों के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले एक ही के बारे में डिस्कस करेंगे, श्रृंखला समानता। यानी हम बता दें ना, ये हाइलोएल्कीन जो था वो समानता कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से, श्रृंखला समानता, स्थान समानता और प्रकाशीय समानता। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट तीनों में से पहले एक एक को एग्जाम्पल के साथ और डिफिनेशन के साथ। अगर 11th में पढ़े नहीं हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, समानता 11th में ही पढ़ाया जाता है। अगर आप 11th में अच्छे से नहीं पढ़े हो, कंफ्यूजन है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। 12th में हर टॉपिक जो 11th का है उसको 12th में हम हर चैप्टर में बेसिक नॉलेज के साथ बताएंगे। उसको आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, और उम्मीद है ना कि जो इस वीडियो को ध्यान से देखेगा
बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 99% और जरूर लाएगा वो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट। सबसे हमारा फर्स्ट टॉपिक था श्रृंखला समानता। क्या था? श्रृंखला समानता था। श्रृंखला समायवता। क्लियर हुआ? अब हम इसको बोलेंगे कि श्रृंखला समानता क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चैन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, चैन आइसोमेरिज्म। क्लियर? अब यहाँ पर सवाल है कि स्टूडेंट चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है? चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है? इसकी डिफिनेशन क्या होती है? पहले तो हम बोलेंगे, इसका ध्यान सुनिएगा आप लोग। वह समानता जिसमें अणु सूत्र समान हो किंतु कार्बन की जुड़ने की व्यवस्था अगर भिन्न भिन्न हो उस यौगिक में, तो उसी को हम बोलते हैं श्रृंखला समानता। एक बार ध्यान सुन लीजिएगा, वह समानता जिसमें अणु सूत्र समान हो, कार्बन की जो जुड़ने की व्यवस्था वह क्या होती है, अगर उस यौगिक में भिन्न भिन्न हो तो उस समानता को बोलते हैं श्रृंखला समानता या चैन आइसोमेरिज्म। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल दे दिया गया है, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और बेहतरीन समझ में आएगा। क्लियर? चलिए, दे दिया गया कि C5 को एग्जाम्पल है, C5H11। अब उसके बाद क्लोरीन 1। अब इसको आपको बनाना है श्रृंखला समानता। तो अब ये जो यौगिक है स्टूडेंट ना, आप इसको कितने भाषा में लिख सकते हो, यानी कितने श्रृंखला बना सकते हो, वही हमको श्रृंखला में समझाना। तो ध्यान सुनिएगा, सबसे पहला तरीका इसका होगा, आप लोग लिख सकते हो CH3 CH2 CH2 फिर CH2, उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, CH2 फिर Cl। अब फिर उसके बाद सेकेंड होगा इसका CH3 CH2 फिर CH2, उसके बाद CH फिर CH3 फिर Cl। थर्ड हो जाएगा इसका CH3 CH2 फिर CH3, उसके बाद CH3, उसके बाद Cl। चलिए, अब हमने बोला कि श्रृंखला समानता क्या होता है, एक बार समझ लेते हैं। जो सूत्र लिखे हैं, हमने बोला श्रृंखला समानता क्या होता है, वह समानता जिसमें अणु सूत्र समान हो और कार्बन की जो जुड़ने की व्यवस्था हो अगर वह भिन्न भिन्न हो स्टूडेंट, तो उससे हम बोलते हैं श्रृंखला समानता। पहले एग्जाम्पल देखेंगे क्या श्रृंखला समानता की जैसा ये है। तो आइए देखते हैं, इसमें लिखा गया है, हमने बोला ना कि अणु सूत्र समान, तो पहले तीनों में कार्बन की जो व्यवस्था होगी, पहले तीनों में कार्बन की जो संख्या आएगी और हाइड्रोजन संख्या और क्लोरीन संख्या क्या बराबर है? चलिए मिलाते हैं, 1 2 3 4 5। कार्बन संख्या कितनी है? C5। हाइड्रोजन संख्या कितनी है? 5 5 5 4 9, उसके बाद 9 2 11। हाइड्रोजन संख्या कितनी हो गई? 11 और क्लोरीन 1। तो क्या इसमें भी वही है? चलिए 1 2 यानी 1 2 3 4 5 C5, अब 5 5 2 10 1 11, हाइड्रोजन 11 क्लोरीन 1। अब इसमें बात करते हैं 3 6, यानी कार्बन बात करते हैं, 3 कार्बन 2 इधर C5 और हाइड्रोजन कितना? 6, उसके बाद फिर 5 6 5 11, उसके बाद क्लोरीन। यानी तीनों में जो है अणु सूत्र स्टूडेंट C5H11 और Cl1, C5 हाइड्रोजन 11 और बाद क्लोरीन 1, C5 हाइड्रोजन 11 क्लोरीन 1, C5 हाइड्रोजन 11 क्लोरीन 1। तो अब तीनों में जो होते हैं अणु सूत्र समान मिल रहे हैं। अब कार्बन की व्यवस्था, हमने बोला ना कि श्रृंखला समानता क्या होता है, वह समानता जिसमें अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन कार्बन की जो जुड़ने की व्यवस्था होती है वह क्या होती है? भिन्न। तो अब देखिए, तीनों में जो है कार्बन, मतलब तीनों में जो अणु सूत्र है वो क्या है? समान है, लेकिन कार्बन की जो जुड़ने की व्यवस्था है वह क्या है? भिन्न भिन्न। देखिए, पहले में जो कार्बन जुड़ा है स्टूडेंट वो सीधी लाइनिंग जुड़ा है, और दूसरे में देखा जाए तो कार्बन एक ब्रांचेज में जुड़ा है। क्या जुड़ा है? एक ब्रांचेज, यानी यहाँ पर एक श्रृंखला निकला है। थर्ड में देखा जाए तो 2 ब्रांचेज है। कितना है स्टूडेंट? 2 ब्रांचेज है। आगे बात समझ, पहले में कार्बन सीधी लाइन में जुड़ा है, दूसरे में एक ब्रांच जुड़ा है, तीसरे में 2 ब्रांच में जुड़ा है, यानी कार्बन की जुड़ने की जो व्यवस्था है क्या है? तीनों समानता में भिन्न भिन्न, तीनों समानता में भिन्न भिन्न। तो इस तरह की जो समानता होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रृंखला समानता। अब इनके नाम देख लेते हैं हम लोग। तो आपको नाम सिखाया गया इसके पहले वाले वीडियो में कैसे किया जाता है, तो इसका IUPAC हम खास कर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 के लिए होता है यहाँ पर पेंट। तो सबसे पहले अगर हाइड्रोजन है तो हमको सबसे पहले उनको लिखना पड़ता है, तो लिखेंगे क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन तो क्लोरो। 5 के लिए पेंट प्लस एन। फिर इसका नाम देखते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी वही कहानी है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले क्लोरो, यानी 1 क्लोरो लिख सकते हो या डायरेक्ट क्लोरो भी कर सकते हो, 1 क्लोरो। फिर 1 मेथिल, 1 मेथिल, और उसके बाद कितने कार्बन है? 4, तो लिखेंगे यहाँ पर ब्यूटेन। अब सेकेंड का नाम देख लेते हैं हम लोग स्टूडेंट। सबसे पहले 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 2 मेथिल, 1 2 3, मतलब हम कह सकते हैं कि 1 2 3। तो यहाँ पर 1 डाई मेथिल,
1 डाई मेथिल, कितने कार्बन है 3 प्रोपेन। अब यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार फिर से, इसमें कार्बन संख्या कितनी, 1 2 3 4 5। अब 5 के लिए सबको मालूम है कि जो हमारा मूल शब्द है वो क्या किया जाता है, यूज पेंट। सबके बीच में सिंगल है तो हम क्या लगा देंगे एन, लेकिन अगर हाइलो लिखें तो हमको उसको पहले लिखना होता था। क्लोरीन यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लोरोपेंट एन। अब उसके बाद फिर सेकेंड का देखते हैं तो हम लोग काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4। तो अब देखा जाए फिर स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो सकता है, 1 क्लोरो 1 मेथिल, क्योंकि एक ही पर क्लोरीन और एक ही पर क्या है मेथिल। तो यहाँ पर लिख सकते हो 1 क्लोरो 1 मेथिल ब्यूटेन। या इसको इस तरह भी लिख सकते हो आप कि 2 क्लोरो, देखो आप लिख सकते हो 2 क्लोरो पेंटेन, क्या लिख सकते हो पेंटेन, ये भी हो सकता है स्टूडेंट। अब इसी तरह हम लोग चैन बनाते हैं, पहले इसको चैन बनानी है तो देखो, या इस तरह भी लिख सकते हो 1 2 3 4। देखो इसका एक और नाम भी हो सकता है, लिख सकते हो यहाँ पर क्या 1 2 3 4। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि 2 क्लोरो फिर 2 मेथिल कितने कार्बन है 4 है, तो लिखेंगे यहाँ पर ब्यूटेन, ब्यूट प्लस एन, इसका ये भी नाम हो सकता है फ्रेंड। अब ये हो गए इसके नाम, क्लियर। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट समय होता हमारा अब आएगा, इसका सेकेंड पार्ट होगा कौन सा, क्रियात्मक स्थान समानता। इसका जो सेकेंड हाइड्रोजन में जो सेकेंड पाया जाता है स्टूडेंट, वो क्या होगा, स्थान समवायता, स्थान समवायवता। अब इसकी इंग्लिश क्या होती है स्टूडेंट, पोजीशन, आइसोमेरिज्म, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं स्थान समानता। इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह गुण, या जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक हों उनमें अणुसूत्र समान हो, लेकिन किसी एक क्रियात्मक समूह का अगर स्थान भिन्न भिन्न हो तो उससे हम लोग कहते हैं स्थान समानता। एक बार फिर सुन लीजिएगा, वह समानता जिसमें अणुसूत्र समान हो, किसी एक क्रियात्मक समूह का स्थान अगर भिन्न भिन्न हो तो इससे हम लोग बोलते हैं स्थान समानता। क्लियर हुआ स्टूडेंट। चलिए जैसे उसी का एग्जांपल देखें हम लोग, एग्जांपल C5H11 क्लोरीन 1। अब इसको हमको बनाना है स्थान समानता। जैसे देखिए यहाँ पर फर्स्ट इसको बना सकते हैं CH3 CH2 CH2 फिर CH2 उसके बाद Cl, फिर सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH2 Cl फिर CH2 फिर उसके बाद क्या है Cl। उसके बाद फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट, इसको लिख सकते हो अदर तरीका से CH2 फिर CH2 फिर CH, उसके बाद Cl फिर CH। अब देखिए एक बार समझ लेते हैं इसको फिर से। हमने बोला स्थान समानता, हमने भी बोला कि वह समानता जिसमें अणुसूत्र समान हो लेकिन किसी एक क्रियात्मक समूह का स्थान अगर भिन्न भिन्न हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं स्थान समानता। अब हम देख लेते हैं ये कोई यौगिक है, ये यौगिक हम 3 तरीका से लिख दिए, और तीनों में देखा जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन और क्लोरीन जो व्यवस्था है, कार्बन और हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो व्यवस्था है, या कार्बन हाइड्रोजन जो क्लोरीन की जो संख्या है वो क्या होगी, समान होगी। यानी कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 11 है और क्लोरीन क्या है 1 है। कार्बन 5 है, हाइड्रोजन क्या है 11, क्लोरीन क्या है 1 है। इसी में भी कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 11 है, क्लोरीन क्या है 1 है। अब इसको एक बार गिनती भी कर सकते हो। अब इनमें जो देखा जाए लेकिन एक क्रियात्मक समूह है, तो इसमें देखते हैं इसमें क्रियात्मक समूह हमारा कौन सा है, क्लोरीन दिख रहा है। इनकी जो व्यवस्था है, तीनों में व्यवस्था क्या है, अलग अलग स्थान पर जुड़ी है, इसलिए इसे बोलते हैं स्थान समानता। पहले में इसका स्थान जो है फर्स्ट होगा, दूसरे में स्थान इसका जो 3 है, तीसरे में स्थान जो इसका सेकंड है। यानी हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, इसमें करेंगे तो 1 2 3 4 5, और इसमें करेंगे तो 1 2 3 4 5। आप लोग IUPAC अगर पढ़े हो अच्छे से, नहीं पढ़े हो तो इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था कैसे काउंटिंग किया जाता है कार्बन का,
अगर वो जानते हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यानी क्लोरीन, क्लोरीन, इनका स्थान अलग अलग है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये स्थान समानता दे सकता है। कौन? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में स्थान समानता है इस प्रकार होगा। चलिए अब इसका नाम लिख सकते हैं हम लोग। तो 1 पर आप यहाँ पर लिख सकते हो क्लोरो, देखिए ये 1 क्लोरो, फिर क्या लिख सकते हो पेंटेन, यहाँ पर लिख सकते हो 3 क्लोरो। जितना नंबर पर होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उसको उतना नंबर देकर लिख सकते हो, क्लोरो या हाइलो। उसके बाद जितना मूल शब्द है उसको हम एल्केन लगा देंगे, ठीक है। देखिए 3 क्लोरो, 3 पर है, 3 क्लोरो क्या जगह 3 क्लोरो। उसके बाद कितने कार्बन है? 5 लिखेंगे, पेन पेन प्लेस। अब यहाँ पर देख लेते हैं 2 क्लोरो, कितना है? 2 क्लोरो, कितने कार्बन है? 5, पेन पेन। ये हो गया स्थान समानता। क्लियर? चलिए स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं प्रकाशीय समानता के बारे में। क्लियर? इसी तरह चाहे जितने यौगिक मिलेंगे, अगर देखा जाए स्टूडेंट, हम मान लीजिए यहाँ पर C6H13 उसके बाद क्लोरीन अमोन। तो अब इसको इस तरह बना सकते हो, बस कुछ नहीं करना है। क्लोरीन को एक को पहले पोजीशन रख देना, दूसरे दूसरे जो सूत्र लिख रहे हो उसमें 2 पर या 3 पर लग सकते हो, और नेक्स्ट जो तीसरा बना रहे हो उसमें इन दोनों से अलग एक पोजीशन दे दो, बस ये हो जाएगा स्थान समानता। लेकिन ये ध्यान रखना है कि किसी एक क्रियात्मक समूह का, यानी इन तीनों में अगर बना रहे हो, इसका 3 बना रहे हो, तीनों में क्लोरीन का स्थान भिन्न भिन्न होना चाहिए, न कि कार्बन का। अगर कार्बन भिन्न होगा तो समझ जाओ कि वो श्रृंखला होगा, और अगर क्लोरीन हो रहा है, ब्रोमीन हो रहा है या आयोडीन हो रहा है तो समझ जाओ कि स्थान समानता होगा। क्लियर? इस तरह बनते हैं इनके समानता। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रकाशीय समानता के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट है थर्ड, इसका लास्ट है हाइड्रोजन का समानता प्रकाशीय क्लियर समवायवता। अब ये क्या होता है स्टूडेंट? प्रकाशीय समानता, ये भी तो और इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर देखा जाए स्टूडेंट, जो प्रकाशीय समानता होता है, ठीक है ना, इसकी डिफिनेशन क्या होती है? जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की चारों संयोजकता अगर अलग अलग समूहों द्वारा जुड़ी हो, ध्यान सुनिएगा, जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में, यानी हम इसी को लिख रहे हैं C5H11 क्लोरीन 1, या वो आ करके C5 क्लोरीन हाइड्रोजन 11 ब्रोमीन 1। अब हमने बोला ना कि जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में किसी एक कार्बन की चारों संयोजकता, इनमें से एक कार्बन को निकाल दिए और एक तरफ हाइड्रोजन लगा दिए और दूसरी तरफ हाइड्रोजन, और एक तरफ लगा दिए CH3 और दूसरी तरफ CH2 फिर CH3। हमने बोला ना कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में किसी एक कार्बन की चारों संयोजकता अगर अलग अलग समूहों द्वारा संतुलित होती है, अलग अलग समूहों द्वारा जुड़ी होती है, तो ये जो समानता होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्रकाशीय, क्या बोलते हैं? प्रकाशीय समवायवता। अब इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टूडेंट ऑप्टिकल, क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट होगा इसका। अगर देखा जाए इसको भी बना सकते हो, तो कार्बन एक इसमें से निकाल लो, बाकी एक हाइड्रोजन जोड़ दो और यहाँ पर ब्रोमीन लगा दो, उसके बाद CH3 लगा दो, उसके बाद यहाँ पर क्या लगाओगे? CH2, फिर क्या लगा सकते हो? CH3। अब अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो ये भी हमारा क्या हो गया? प्रकाशीय समानता। हमने बोला ना कि जब किसी कार्बन की चारों संयोजकता अगर अलग अलग ग्रुपों द्वारा, अलग अलग समूहों द्वारा संतुलित होती है, तो इस समानता को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशीय, ठीक है, समवायवता। ठीक, ये जो होता है प्रकाशीय समवायवता। क्लियर? चलिए अब इसका फटाफट इसकी फोटो लीजिएगा तब तक। ओके चलिए स्टूडेंट, ये तो था समानता। अब अगर यहाँ पर सवाल है सर जी कि ये एक ही सूत्र बन रहा है, इसका डबल चाहिए तो कैसे हमको मिलेगा? देखिए अगर डबल इसको देखना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए हम इसी को दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये यौगिक है ना, जिसको हम दर्पण के पास ले जाएंगे। ये जब दर्पण के पास रखेंगे ना, तो इनके जो ये सूत्र होंगे, ये हमारे जो सूत्र होंगे अपोजिट दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो क्या जाएगा? CH3 था इधर,
तो यहाँ पर हो जाएगा अब Br, मतलब ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा H, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर CH3 और फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट CH2 और CH3। ये जो होगा प्रकाशीय समानता होगा, यानी इसको हम डबल देखेंगे। हमने बोला था ना समानता किसे कहते हैं, जिसमें अणु सूत्र समान होती हैं, समानता की बात कर रहा हूं, न कि प्रकाशीय की। हम न प्रकाशीय नहीं बात कर रहे हैं इस समय बात कर रहे हैं समानता। तो समानता हम लोग पढ़े थे कि इसमें अणु सूत्र क्या होता है, जिसमें अणु सूत्र क्या होता है समान होता है और संरचना सूत्र क्या होते हैं भिन्न होते हैं। तो इस तरह की जो समानता होता है स्टूडेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, इस तरह की जो प्रक्रिया होती है इसे हम क्या बोलते हैं समानता। तो अब देखिए प्रकाशीय में क्या होता है, जब कार्बन की चारों संयोजकता क्या हो भिन्न भिन्न जुड़ी हो और इनको जब हम दर्पण के पास ले जा रहे हैं, किसके पास ले जा रहे हैं दर्पण के पास, तो इनके जो स्ट्रक्चर हो रहे हैं दोनों यौगिक में एक दूसरे से क्या हो जा रहे हैं भिन्न हो जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रकाशीय समानता। क्लियर हुआ, इस तरह के समानता को हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय समानता। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि इनसे बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो हम हर चैप्टर की समानता का एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बोर्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे, ताकि हमको बोर्ड में अगर इनसे क्वेश्चन आया तो छूटे ना पाए, ठीक ना। ध्यान सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं बोर्ड में, चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर देखो बोर्ड में आता कैसे क्वेश्चन, दे दिया जाएगा कि नीचे दिया गया यौगिक है, नीचे एक दिया गया यौगिक है, नीचे दिया गया एक यौगिक है जिसका अणु सूत्र C6H13 और क्लोरीन 1 है, ठीक। अब यह कितने प्रकार से समानता को देता है और इनके समानता के साथ साथ आईपीसी नाम भी लिखिए। और इस तरह क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, तो 5 नंबर के आते हैं। कितने तरह से आते हैं 5 नंबर के आते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये यौगिक है कौन। हम जानते हैं अगर हाइड्रोजन का कोई एक तत्व दिख गया, हाइड्रोजन का कोई एक तत्व दिख गया तो ये जान जाओ कि वो जब भी समानता देगा, कौन सा देगा, वो जब भी समानता, वो जो यौगिक होगा वो क्या होगा हाइड्रोलिकिन, और वो जब भी समानता देगा वो 3 प्रकार से देगा, श्रृंखला समानता और स्थान समानता और प्रकाशीय समानता। एक बार फिर सुन लीजिए, अगर कोई यौगिक दे दिया गया बोर्ड में और उसमें हाइड्रोजन का कोई एक तत्व दिखाया गया है, तो ये समझ जाओ कि यह 3 प्रकार से समानता होगा। पहला श्रृंखला, दूसरा स्थान, तीसरा होगा प्रकाशीय। तो अब हम यहाँ पर तीनों का नाम पहले लिख देंगे इस यौगिक में, इस तरह हमको लिखना पड़ेगा एग्जाम में बोर्ड में। यहाँ पर लिख देंगे, पहला होगा श्रृंखला, क्या हो जाएगा श्रृंखला समयवता। उसके बाद नेक्स्ट है स्थान समानता, कौन सा हो जाएगा स्थान समयवता। और नेक्स्ट हो जाएगा प्रकाशीय समानता, कौन सा हो जाएगा प्रकाशीय समानता, प्रकाशीय समानता, ठीक। अब हम जानते हैं प्रकाशीय, ये खाली 2 एग्जाम्पल लिखा है, ज्यादा नहीं कि हम बहुत ढेर सा लिखें, ऐसी बात नहीं। 2 एग्जाम्पल लिख दो ताकि आपकी टाइमिंग भी अच्छे से हो जाए और बोर्ड का नंबर भी अच्छे से मिल जाए। चलिए अब हम स्थान को श्रृंखला को पढ़ चुके थे कि जिसमें अणु सूत्र समान हो, अणु सूत्र समान हो, अणु सूत्र समान हो, ठीक। और कार्बनिक जुड़ने की जो व्यवस्था वो अलग अलग होती है। यहाँ पर CH3 CH2 फिर CH2, उसके बाद CH3, उसके बाद क्या हो जाएगा H, फिर Cl, 5 कार्बन। चलिए क्लियर। अब इसका नाम भी लिख देते हैं इसी साथ। तो इसका देखो पहले 5 अच्छा बना लेते हैं। CH3 इसका हो जाएगा CH2 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 फिर CH2 Cl, फिर इसके बाद CH3 CH2 CH2 फिर Cl, उसके बाद क्या जाएगा स्टूडेंट CH3। फिर हम लोग बात करते हैं इसका CH3 CH2 प्रकाशीय में हमको एक दिखाना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग C कार्बन एक ले लेंगे और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या लेंगे H था ना, और यहाँ पर क्या ले लेंगे Cl, उसके बाद यहाँ पर क्या ले लेंगे CH3, उसके बाद CH2 फिर CH3। अब इसको हम दर्पण के पास भी दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका अपोजिट हो जाएगा, इधर ये चला जाएगा इधर Cl, फिर हो जाएगा CH3, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिएगा CH2 फिर CH3, अब लास्ट में जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर Cl। चलिए अब इसका आईपीसी नाम बता दे रहे हैं। इसका आईपीसी नाम क्या होगा, आपको बोर्ड में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, यहाँ पर CH3 लिखते हैं छोटा सा। देखिए इसका नाम क्या है 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे क्लोरो 1 क्लोरो पेंटेन, 1 क्लोरो पेंटेन,
पेंटेन। क्लियर हुआ, 1 क्लोरो पेंटेन। अब इसका नाम देख लेते हैं हम लोग स्टूडेंट, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 लिखेंगे, 2 क्लोरो पेंटेन, क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो पेंटेन। क्लियर। अब इसका भी नाम देख लेते हैं, तो इसका वही होगा 1 क्लोरो पेंटेन, फिर इसका भी नाम हो गया उसी तरह 2 क्लोरो पेंटेन, ठीक, 2 क्लोरो पेंटेन। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 2 क्लोरो पेंटेन। तो इसको देख लीजिए, हम लोग इसका लिख दे रहे हैं नाम क्लोरो पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो पेंटेन। इसका नाम हो जाएगा इसी तरह 2 क्लोरो पेंटेन, ठीक है। ये है, अगर इतना आप लिखेंगे स्टूडेंट ना, तब जाकर आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा और समानता से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। इसी तरह समानता अगर चाहे जो भी चैप्टर का आएगा, पहले आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उस चैप्टर में आपको अच्छे से बताया भी जाएगा। और आप ये ध्यान रखिएगा कि हर चैप्टर में कितने प्रकार से समानता देता है। तो एक चीज बता दें स्टूडेंट ना, इसको याद करने के लिए आप शॉर्ट वर्ड भी बना सकते हो। यहाँ पर हम जानते हैं इसका श्रृंखला होता है, क्या होता है, इसका होता है चैन, होता है चैन, आइसोमेरिज्म, ये होता है ना आइसोमेरिज्म, और इसका होता है पोजीशन, क्या होता है स्टूडेंट, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब इसका होता है ऑप्टिकल, क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब कोई जरूरी नहीं कि आप सीपीओ या इस तरह कर सकते हो पीसीओ, याद कर सकते हो शॉर्ट वर्ड में, इसको सीपीओ बोल सकते हो, सीपीओ, या याद करने के लिए पीसीओ, इतना याद रखिएगा। पीसीओ आपको मालूम है कि पहले फोन आता था, आपको बातचीत करने का एक हेल्पलाइन आता था जिसका शॉर्ट वर्ड में बोला जाता था पीसीओ। तो वह वर्ड्स के अकॉर्डिंग इसको याद कर सकते हो कि अगर हाइलो दिख गया, हाइलोजन कोई एटम दिख गया तो पीसीओ होगा, यानी उसमें समानता अगर पूछ दिया तो पीसीओ होता है, पोजीशन, चैन और ऑप्टिकल। इतना याद करोगे तो हर चैप्टर यानी हर टॉपिक में इसी तरह हम लोग को समानता को टच करेंगे, ठीक है। क्लियर। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं। चलिए तब तक लिए थैंक यू सो वेरी मच।